जय मसीह की। हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे संपूर्ण प्रिय दर्शकों के इस कार्यक्रम जिसका नाम है नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं। हम आपके फीडबैक्स के लिए, आपके प्रतिक्रिया के लिए, टिप्पणी के लिए और जितने भी गवाही आप लोग बांटे हैं उसके लिए हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं। लगातार इस कार्यक्रम को देखना जारी रखें और हमें आपकी अपने जो भी अपडेट्स हैं देते रहिए। तो आज के इस सत्र में हमारे साथ मंदिरा है और लीडिया है। हम आप दोनों को भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम एक बार फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक नई सत्र के द्वारा। तो हम आगे जाने से पहले पिछले हफ्ते हम क्या सीख रहे थे उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो पिछले सप्ताह हमने किस विषय पर बात किया, कोई आप में से कोई बता सकता है? जी, हमने पिछले सप्ताह अबीगेल के बारे में देखा जी कि वो किस तरीके से नम्र होकर उन्होंने आज जो भी अपने पति ने गलत काम किया था, मतलब गलत काम तो नहीं लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग करके उन्होंने एक पूरा व्यवहार को दिखाया था जी। और एक स्त्री होने के नाते हम यहाँ पर अबीगेल के जीवन को हमने वहाँ पर उनके चरित्र के बारे में हमने देखा कि एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया, एक ऐसी बुद्धिमत्ता भरी स्त्री होने के नाते परमेश्वर ने उसको ऐसा ज्ञान दिया बहुत ही जल्दी, एकदम से जैसे उसने सुना कि दाऊद के लोग आए थे और उनके मूढ़ पति ने ऐसा कार्य किया तो उन्होंने एकदम से झट से उस कार्य में सुधार लाने के लिए उन्होंने दूसरा कार्य किया। उन्होंने सब सामग्रियों को लेकर के वो दाऊद से मिलने गई, उनके पास वो सभी सामग्रियों को उन्होंने भेंट किया और उनसे अपने पति के व्यवहार के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो हम आज उसी हिसाब से जैसे हम उस अबीगेल के जीवन पर जो भी गुण थे उस गुण को याद करते हुए आज के दिन हम एक बार फिर स्त्रियों के जीवन में किस प्रकार के अबीगेल की जो भी चरित्र हम लोगों ने पढ़ा है उस अबीगेल के चरित्र को ध्यान में रखते हुए हम आज के दिन इस कड़ी में इस बात को देखने जा रहे हैं कि हम मसीह स्त्री होने के नाते हमारे अंदर किस प्रकार के गुण मौजूद होना चाहिए। जी, ये तो बहुत ही अच्छा विषय लगता है ना जी, ये बहुत ही अच्छा विषय है। आपको क्या कुछ कहना है? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है। स्त्रियों में होने वाले गुण या तो वो गुण स्त्रियों में होना चाहिए? सवाल तो बहुत ही अच्छा है। दोनों ही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियों में होने वाले गुण या वो गुण जो स्त्रियों के अंदर मौजूद होना चाहिए, ये दोनों ही बात ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज के दिन वो गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो स्त्रियों के अंदर मौजूद होना चाहिए और विशेषतः मसीह स्त्रियों के अंदर मौजूद होना चाहिए। क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल हमसे ये कहता है, ये बताता है कि हम लोग इस संसार के सदृश नहीं है। हमारा जो भी पहचान है, हमारा जो भी व्यवहार है वो इस संसार के लोग जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे बहुत ही भिन्न होना चाहिए। तो इसीलिए हम स्त्रियों के अंदर जो गुण होने चाहिए उसके बारे में हम आज के दिन बात करेंगे। हम उस गुण के बारे में देखेंगे जो स्त्री में होनी चाहिए, लेकिन हम क्या देख पाते हैं कि बहुत सारे स्त्रियों के अंदर वो सभी गुण मौजूद नहीं है। जी ज़रूर। जब हम ये सभी बारे में चर्चा कर रहे थे तो आप लोगों को कोई पद याद आया? तो जैसे आपने सवाल पूछा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्रियों के गुण के विषय में या फिर कोई भूमिका के विषय में हम उनके गुण के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं स्त्रियों के गुण के बारे में देखते हुए। तो मेरे साथ लीडिया आप नीति वचन 31वें अध्याय को अगर खोल लें तो अच्छा रहेगा। आप भी खोल लीजिए, हमारे दर्शक भी खोल सकते हैं हमारे साथ। नीति वचन के पुस्तक 31वां अध्याय, हम उसका 30वें वचन को देखेंगे। क्या आप पढ़ देंगे मेरे लिए? जी बिल्कुल।
शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये अध्याय तो स्त्री के विषय में ही लिखा है ना। जी। बहुत ही सुंदर वचन है ना ये, जहाँ पर स्त्रियों के बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है। आप जब इस वचन को पढ़ रहे थे तो आपको इससे क्या समझ में आया? मुझे तो ये लगा कि जो भी स्त्री परमेश्वर की भय मानती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, ये वचन ये कहता है कि हमारी जो भी बाहरी सुंदरता है वो वास्तव में व्यर्थ है, लेकिन वही स्त्री को एक मान्य स्त्री, एक महान स्त्री कहलाया जाएगा जो परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं, उसी की प्रशंसा होगी। जी, यहोवा का भय के सामने उसकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि संसार के लोग इस वचन को मानते हैं कि यहोवा का भय सुंदरता से भी ऊपर है? मुझे नहीं लगता कि संसार के लोग ये सब बातें को मानते हैं। सिर्फ संसार के लोग ही नहीं, मसीही लोग भी, मसीही स्त्रियां भी शायद ही इस बात को इतना ज़्यादा गौर करें। और क्योंकि जिस प्रकार से इस समय हम लोग देखते हैं कि जैसा है तकनीकी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो स्त्रियों के बीच में, महिलाओं के बीच में एक तरफ से सभी के बीच में अपने आप को सुंदर दिखाने की एक होड़ लगी रहती है, एक कंपटीशन हम कह सकते हैं वो लगे रहते। तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए लोग कई सारे कार्य को इन दिनों में करने लगे हैं। जी ज़रूर, और ख़ास करके सुंदरता को ज़्यादातर लोग उसके धन भी समझते हैं। जी, ठीक है, ये तो वास्तव में सुंदरता धन है, ये संसार के लोगों के लिए है। इसीलिए हम लोग इन दिनों में क्या देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा धन को वो देख कर भी ये लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ये लोग कोशिश करते रहते हैं। मीडिया में आने के लिए, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में सभी लोग हम देखते हैं कि कोई भी अपने आप को बुरा दिखाना किसी को भी पसंद नहीं है। एक सामान्य सी स्त्री होकर के अपने आप को प्रकट करना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हर एक स्त्रियों को लगता है कि मुझे श्रेष्ठ दिखना, मुझे सुंदर दिखाई देना है, मुझे दूसरों से अलग दिखाई देना है, मुझे सभी से सुंदर दिखाई देना है। ये एक हिसाब से स्त्रियों में जो भी श्रृंगार साधन का जो भी प्रयोग होता है वो एक हिसाब से सही है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से स्त्रियों में वो श्रृंगार करने का, वो सभी कुछ अपने गहने वगैरह सभी कुछ अपने ऊपर डालने का, ये सभी तो पुराने समय से चलता आ रहा है। लेकिन हमें एक बात ये सोचना चाहिए कि सिर्फ बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। इस वचन का एक अर्थ ये भी है। जी, मुझे लगता है कि ज़्यादातर मसीही लोग का भी ऐसा ही सोचना है कि सुंदरता ही सब कुछ है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्या रखना चाहती हूँ कि जी बिल्कुल ये सही है कि हमें सुंदर दिखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमें सब लोगों से बुरे दिखना है और हमें कुछ चीज़ प्रयोग करने का अनुमति नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहती। जी। लेकिन हम मसीही स्त्रियों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी परमेश्वर के भय और सुंदरता के बीच में हमें चूज करना हो, या फिर जब भी ये दोनों चीज़ों की तुलना होती है, तो हमें आँख बंद करके हमें क्या मान लेनी चाहिए कि परमेश्वर के भय सबसे ऊपर है। जी, हमें उससे सुंदरता की तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, क्योंकि हमें और संसार के अन्य जितने भी लोग हैं, एक मसीही स्त्री और संसार के अन्य लोगों में एक वहाँ पर एक डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच में हम उनसे भिन्न है, क्योंकि बाइबल हमसे ये बताता है कि बाइबल सीधे तौर से हमसे ये कहता है कि संसार से और संसार के सदृश्य ना बनो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा है कि संसार के सदृश्य ना बनो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे संसार से निकल जाना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी नहीं करना है, जैसा है हम लोग वैसा ही बाहर आना है, कुछ भी श्रृंगार साधन का उपयोग नहीं करना, ये सब भी नहीं है। एक स्त्री होने के नाते हम लोग वो सब कर सकते हैं, लेकिन जब सोचने की बारी आती है तो हमें ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है, इस महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है कि यहोवा का जो भय है उससे स्त्रियों के अंदर जो निखार आती है और स्त्रियों के अंदर उसकी अंतरात्मा को वो जिस प्रकार से सुंदर बना देती है, वो बाहरी सुंदरता से बढ़ करके है ना। अंदरूनी सुंदरता की बात मैं कर रही हूँ, आत्मा की सुंदरता की बात मैं कर रही हूँ। इस समय मैं पढ़ना चाहती हूँ धर्मशास्त्र बाइबल में से पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15वां और 16वां वचन
अगर मंदिर आप पढ़ें तो अच्छा रहेगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय के 15वां और 16वां वचन। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम सभी लोगों से ये कह रहा है कि हमें संसार के सदृश नहीं होना है और हमें स्वर्ग की जो भी बातें हैं उनकी ओर अपने मन को लगाना है। या धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर को जितने भी आज्ञा उसी आज्ञाओं के हिसाब से हमें चलना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब बाइबल इतने स्पष्ट रूप से हमसे कह रहा है तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर गौर करना चाहिए और जिस तरह से बाइबल कह रहा है उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए? जी, परमेश्वर सीधे तौर पर कहते हैं बाइबल में कि तुम संसार के जैसे मत बनो, लेकिन दिन रात परमेश्वर के वचन पे ही ध्यान दो, ऐसा परमेश्वर हमें कहते हैं। जी। तो जब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो यहाँ से हम तो इस वचन के मुताबिक हमें परमेश्वर का भय मानना बहुत ही जरूरी है, वचन ये कहता है। और खास तरह से ये वचन तो हमारे स्त्री लोगों के लिए है। हाँ, विशेष रूप से ये हमारे स्त्री लोगों के लिए है, क्योंकि हम ही लोग या जिस प्रकार से जो बाहरी सुंदरता के बारे में हमें लोग ज़्यादा सोचते हैं और इस समय तो अगर हम देख लेते हैं संसार भर में ऐसे जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज जो है वो इतना बढ़ चढ़ के फल फूल रहा है। जैसा कि पुराने समय में ऐसा होता था कि हम लोग जो एक कहावत थी कि लोगों को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, 3 जो भी बेसिक हमारे जो भी आवश्यकता है एक व्यक्ति के जीवन पर, अगर वो कोई आदमी पूरा कर ले तो उसका जीवन सफल हो गया, ऐसा सोचते थे। लेकिन इन दिनों में अगर हम देखते हैं तो इन सारे चीज़ों के बावजूद भी हम लोग अन्य कई सारे हमारे ज़रूरतों को इस समय संसार में पूरा होते हुए देखते हैं। इस वक्त विशेषकर हम ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं जहाँ पर लोग करोड़ों की सर सामग्रियों को बेचते हैं और उसके साथ ही लोग इन चीज़ों को भी अपने जीवन में हम विशेष रूप से महिलाओं को देखते हैं, फिल्मी उद्योग से जुड़ी हुई महिलाओं को और अन्य ऐसे ही जितने भी वो टेलीविज़न चैनल्स वगैरह हैं उनसे जुड़ी हुई महिलाओं में हम ये बात को देखते हैं कि वे इन सारी बातों को उसमें वो अपनी भागीदारी को दिखाते हैं और लोग इसको भी अपनाने लगे हैं, मानो कि ये उनके शरीर के, उनके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमें श्रृंगार का साधन तो हम अपना सकते हैं, मगर हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमारी जो शरीर की सुंदरता है, हमारे शारीरिक सुंदरता सब कुछ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके अलावा भी हमें ये जानना, एक मसीही स्त्री होने के नाते हमारे अंदर ये बात मौजूद होनी चाहिए कि परमेश्वर को हमारी बाहरी सुंदरता से बढ़कर हमारी अंदरूनी सुंदरता उनको पसंद है, हमारी आत्मा की सुंदरता उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वे उस समय हमें बहुत ही सुंदर देखते हैं जब हम उनका भय को अपने मन में क्या करते हैं, अपने डाल लेते हैं और उनके भय के हिसाब से अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे वचन कहता है कि वो स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है उनकी प्रशंसा की जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम मसीह स्त्रियों को एक बात याद रखनी चाहिए, जैसे आप कह रहे थे कि संसार के स्त्री तो विशेषकर वो लोग तो सुंदरता को ही धन मानते हैं जी, लेकिन हम मसीह स्त्रियों की क्या सोच होनी चाहिए कि परमेश्वर का भय ही हमारे लिए धन होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के भय को अपना धन मान ले तो हमारा जीवन वैसे ही सफल हो जाएगा और उसके साथ ही हम परमेश्वर के भय जब हम मानेंगे तो हमारी प्रशंसा भी होगी परमेश्वर के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जब हम इस बात की और चर्चा कर रहे थे तो मुझे ये वचन, परमेश्वर के धर्मशास्त्र के वचन से एक और बात याद आया जहाँ पर इस तरह से कहा गया है कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री मगर जिसके पास विवेक नहीं है, उसकी जो अवस्था है, उसका जो परमेश्वर उसको किस तरह से देखते हैं तो वो एक सोने के नथ पहने हुए सूअर के समान उसे देखते हैं। चाहे वो बाहर से बहुत ही सुंदर हो, उसको देखने से शायद सभी लोग
अपने आँखों को दूसरी ओर न लगा पाएँ, ऐसी सुंदरता उसमें हो। मगर अगर उसमें विवेक ना हो का मतलब है अगर उनके अंदर परमेश्वर का भय ना हो, यहोवा के प्रति प्रीति ना हो, यहोवा की आज्ञाओं के प्रति उनका ध्यान ना हो, तो जितना भी सुंदरता उस स्त्री में क्यों ना हो, वो तो सिर्फ सोने के नथ पहने हुए एक सूअर के समान है, उनके नज़र में दिखाई देती है। तो मुझे ये लगता है कि हम आज के दिन जैसे हमने ये इस अध्ययन से, इस वचन से हमने यही सीख लिया है आज के इस कड़ी में कि एक स्त्री के लिए यहोवा परमेश्वर का भय जितना बड़ा धन है उसे कुछ ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बाहरी सुंदरता थोड़ा सा मायने रखता है, लेकिन एकदम से ज़्यादा नहीं। परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर वही स्त्री को एक माननीय और एक आदरणीय स्त्री का सम्मान देंगे जो परमेश्वर के भय को अपने मन में रखते हैं, और वही भय जो उनके मन के अंदर है, उनकी आत्मा के अंदर है, वही उनको सबसे धनवान बनाता है परमेश्वर के नज़र में। और इसीलिए भय के बगैर सुंदरता और शोभा व्यर्थ ही है, बाइबल यही बताता है। तो वही स्त्री जो परमेश्वर के भय को मानती है, यहोवा परमेश्वर के भय को मानती है, उसी की प्रशंसा की जाएगी, उसी के सम्मान होगा। धर्मशास्त्र बाइबल हमसे ये बताता है। तो आप दोनों का इस विषय में, इस बारे में कुछ कहना है कि परमेश्वर का भय और जो सुंदरता की बात आज हमने इसका एक तुलना किया है, तो आपको अगर इसमें कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, कुछ विचार अपने साझा कर सकते हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, मैं छोटी सी विचार को साझा करना चाहती हूँ जी। कि जब भी हम, एक बात तो है कि हम संसार में ही है, हालांकि वचन कहता है कि तुम संसार के नहीं हो लेकिन तुम संसार में ही हो। बिल्कुल। तो वैसे ही जब हम संसार को देखते हैं तो सिर्फ स्त्रियां ही नहीं, लेकिन आजकल तो पुरुषों भी, वो लोग सुंदरता को इतना महत्व देते हैं, जैसे आप पहले साझा कर रही थी जी। और आपने भी कहा कि वो लोग तो सुंदरता को ही अपना धन मानते हैं, और जो कोई भी सुंदर ना दिखे उन लोगों को तो वो इंसान की गिनती में भी वो लोग नहीं आते हैं। जी, ऐसा हो गया है संसार। तो जब मैं ये सब कुछ देख रही थी, तो अगर हम परमेश्वर को हमारे सृष्टिकर्ता कहकर पुकारते हैं, और अगर हम अपने परमेश्वर को खुश रखना चाहते हैं, और अगर दूसरी बात यह भी है कि अगर हम उनका आज्ञा पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यहोवा का भय मानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वचन मुझे बहुत ही आशीषित लगा। इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि कैसे जो स्त्री परमेश्वर के भय को रखती है, आज उसी की प्रशंसा की जाएगी। तो जब हम ये दोनों बातों को तुलना करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि संसार के लोगों के लिए धन का मतलब है सुंदरता, लेकिन परमेश्वर के बेटी के लिए, स्त्रियों के लिए विशेषकर धन क्या है, वो परमेश्वर का भय मानना है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि मैं जैसे आप इस बारे में अपने व्याख्यान को दे रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि ये एक विवाहित स्त्री के बारे में ये वचन लिखा गया है। तो एक स्त्री अगर वो ईश्वर की भय को अपने मन में रख करके, यहोवा के भय को अपने मन में रख करके चलती है, तो वो सिर्फ वो ही नहीं आशीषित होगी, वही नहीं धन्य होगी, लेकिन उसका सारा परिवार धन्य होगा, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ प्रदान करेंगे कि वो अपने पूरा परिवार को परमेश्वर की राहों पर चलाएंगी ना। तो इसीलिए जब हम देखते हैं इन दिनों में कि चारों ओर जब तलाक मामले बढ़ रहे हैं, स्त्रियाँ ये सोच करके आगे बढ़ गई कि हम भी पुरुषों के बगैर रह सकते हैं, हम अकेले अपने ज़िंदगी को हम चला सकते हैं, हम भी कोई पुरुषों से कम नहीं है, हमारे लिए क्या समस्या है, हम लोग भी सब कुछ है, अभी हम पुरुषों के कंधे पर कंधे मिला करके हम भी चल ज़रूर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को एक परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर दी है। तो जब एक घर परिवार को आगे बढ़ाना हो, तो उसमें स्त्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। एक माँ, तो माँ जो करता है उनका पूरा प्रभाव उनके परिवारों पर पड़ता है, विशेष रूप से बच्चों पर पड़ता है। मैंने कई सारे ऐसे घराने देखे हैं जहाँ पर अगर घर की माँ या घर की पत्नी प्रभु में सामर्थ्यवान हो, प्रभु में सामर्थी हो, प्रभु का भय रखने वाले हो, तो मैंने उनके
बुरे रास्तों पर चलने वाले पति को भी सही रास्तों पर आते हुए देखा है। जो प्रभु के मार्ग से बाहर जाते हुए अपने बच्चों को भी उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनको सही मार्ग पर आते हुए देखा। ऐसे कई सारे मेरे पास टेस्टिमोनीज है, गवाही हैं, जो मैंने अपनी आँखों से भी देखा है, क्योंकि हम जब महिलाओं की सभाओं में जाते हैं तो ये लोग हमसे उनकी गवाहियाँ बांटते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक घर की माता को, एक घर की पत्नी को प्रभु का भय में अपने जीवन को बिताना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सिर्फ उसी का जीवन संवर नहीं जाएगा, लेकिन उसका पूरा परिवार वही राह पर चलने लगेगा। क्या आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी ज़रूर। हमारे जीवन में, स्त्री लोगों के जीवन में प्रभु का भय कितनी महत्व है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि एक स्त्री होने की वजह से घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। फिर भी यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि एक स्त्री होने के कारण प्रभु के ज्ञान को लेकर हम जब चलेंगे, प्रभु के डर, प्रभु के भय को लेकर, तो ज़रूर हम एक घर को निर्माण करने में, एक घर को बनाने में ज़रूर सफलता होंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। और दूसरी बात मुझे क्या अच्छी लगी कि अगर एक स्त्री परमेश्वर का भय माने तो उसके वजह से परमेश्वर पूरे परिवार को भी आशीष देंगे। बिल्कुल सही बात है। हम ये बात नहीं सोचते कि मेरी वजह से या फिर हमारी वजह से हमारे परिवार भी आशीषित हो सकते हैं। हम कई बार सिर्फ अपने आप में ही फोकस करते हैं, स्वयं को हम स्वार्थ होते हैं बहुत बार। लेकिन इस आज के इस कड़ी में हमने क्या सीखा कि अगर हम स्त्री परमेश्वर के भय को मान ले, परमेश्वर का भय करे, तो हमारे वजह से हमारे सारे परिवार भी आशीषित हो सकती है। जी। तो हम हमारे प्रिय दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि शायद वे भी निश्चय ही आज की इस कड़ी से आशीषित हुए होंगे। हमारे कई सारे दर्शक महिलाएं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि हमने आज के दिन में यही सीखा है कि जो शारीरिक सुंदरता है वो शारीरिक सुंदरता सही है अपने हिसाब से, लेकिन परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उनका वय मानने वाला उनके लिए सबसे सुंदर उनके बेटियां हैं। तो हम उनसे आह्वान करेंगे, हम उनको इस बात के लिए प्रोत्साहन करेंगे कि यहोवा परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में सबसे पहला हमारी जिम्मेदारी है। उसके द्वारा जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप हमारे अंदर की, हमारे अंतरात्मा की सुंदरता बाहर प्रकट होने लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी बाहरी सुंदरता भी उसी सुंदरता के साथ मिल जाएगा। तो लोग हमें, अगर हम सुंदर ना भी हो तभी लोग हमें निश्चय सुंदर देखना वो आरंभ करेंगे, है ना, क्योंकि बाइबल हमसे यही बात बताता है। तो हम अपने प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग निश्चय आज के इस कड़ी से आशीषित हुए हैं। हमारे साथ अपनी टिप्पणियां और गवाही साझा करना मत भूलिएगा। इस समय जो भी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उसके साथ ईमेल आईडी आपके सामने है, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो आप हमारे साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं, हम निश्चय ही आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो अगले सप्ताह फिर एक और कड़ी के साथ हम आप सभी लोगों के साथ उपस्थित होंगे। जय मसीह की। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, तमिलनाडु, इंडिया। अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। जीसस मिनिस्ट्रीज, संख्या 110, पुरानी GNT रोड, कारानोडई, चेन्नई 600067, तमिलनाडु, भारत।